हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में घातांक करने की तीसरी वीडियो हम यहां पर देख रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने और अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप नंबर चौथे की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आगे वाला टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 5। ठीक, तो मैंने कहा टाइप नंबर चौथे में आपके सवाल बनेंगे छोटी बड़ी संख्या, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, इस प्रकार के सवाल आपके बनेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। सभी इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप नंबर चौथे का पहला सवाल आपका बनता है 3√4, √2, 6√3, 4√5 में हमें बताना है छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालिए। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। हर परीक्षा में आपके एक दो सवाल पूछे जाते हैं, तो एक एक सवाल आपको अच्छे से यहां पर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल को कैसे किया जाएगा, देखिए मैंने कहा यहां पर आपका है 4 और इस पे पावर है आपकी 1/3। यहां पर आपका है 4, इस पे पावर है आपकी 1/3। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 पे पावर आपकी 1/3। मैंने कहा यहां पर आपका 4 है, इस पे आपकी पावर है 1/3, मैंने लिख दिया। चलिए आगे क्या है, आप कहोगे 2 है, इस पे आपकी पावर है कितनी, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो मैंने कहा 2 पे आपकी पावर होगी 1/2। आगे देखिए, ये कितना है, आप कहोगे 3, और 3 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे 1/6। कितनी है, आप कहोगे 1/6, रख दिया। चलिए आगे देखते हैं, ये कितना है, आप कहोगे 5। ये कितना है, 5 है, और मैंने कहा 5 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे 1/4। कितना है, 1/4 है। चलिए अब देखिए, मैंने कहा 3, 2, 6 और 4, इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। देखिए हम एलसीएम लेते हैं। मैंने कहा 3, 2, 6 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, देखिए मैंने कहा कि 3, 2, 6 और 4 का हमें एलसीएम लेना है। देखिए मैंने कहा अपन काटेंगे 2 से सबसे पहले। तो मैंने कहा 3, 1 और 3, और फिर 1 कितना, 2 बार कटेगा। फिर हम 2 से काट देंगे 3, 1 और 3, और फिर 1, फिर हम 3 से काट देंगे तो 1, 1 और 1 और 1। तो मैंने कहा 2 दूनी 4 होता है और 4 × 12 होता है। क्या आप इस प्रकार से एलसीएम लेते हो? तो मैंने कहा कि आप इस प्रकार से एलसीएम लेते हो। तो ये तो पूरी आपकी लॉन्ग विधि है, बहुत टाइम लगता है। देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं एलसीएम की। पहले हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहोगे 6। अब हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है, और हमें 6 का पहाड़ा पढ़ते हुए वहां तक जाना है जो संख्या आपकी 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो मैंने कहा 6 एकम 6। एक बार अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 एकम 6। मैंने कहा 6 क्या आपका 4 से कटता है, तो आप कहोगे नहीं कटता है, तो 6 तो आपका एलसीएम नहीं होगा। 6 तो आपका एलसीएम नहीं होगा। आप देखिए 6 के बाद आगे पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 6 दूनी 12 होता है। और देखिए ये सभी संख्याओं से आपका 12 कटता है। मैंने कहा देखिए 12 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो 12 आपका यहां पर एलसीएम आ जाएगा। देखिए अब मुझे 12 इसके गुणा में लिखना पड़ेगा, इसके में और इसके में और इसके में। चलो 12 इसके गुणा में लिख देते हैं। तो ये अपना गुणा 12 बन जाएगा। 1/3 गुणा 12 बन गया, और ये बन जाएगा आपका 1/2 गुणा 12, और ये बन जाएगा आपका 1/6 गुणा 12, और ये बन जाएगा आपका 1/4 गुणा 12। बन गया कि नहीं, बोलो। कुछ नहीं किया है। जो एलसीएम आता है उस एलसीएम को सबके गुणा में लिखना है हमें। लिख दिया। देखिए 3 से मैं काट दूंगा, 3 चौके 12 होता है। 2 से मैं काट दूंगा, 2 छक्के 12 होता है। 6 से मैं काट दूंगा, 6 दूनी 12 होता है। 4 से मैं काट दूंगा, 4 × 3 12 होता है।
होता है कि नहीं बोलो। चलिए मैंने कहा ये 4 है और 4 पे आपकी पावर बन गई 4, कॉमा लगा दीजिए। मैंने कहा 2 है और 2 पे आपकी पावर बन गई 6। इसके बाद मैंने कहा 3 है, 3 पे आपकी पावर बन गई है 2, और मैंने कहा इसके बाद 5 है और 5 पे आपकी पावर बन गई है 3। देखिए अगर मैं 4 पे 4 की बात करता हूं तो 4 को मैं 4 बार गुणा में लिखूंगा, और 4 चौके 16 और 16 चौके 64, और 64 चौके कितना होता है 256 होता है। मैंने कहा 4 को मैं 4 बार गुणा में लिखूंगा तो कितना बनेगा 256 बनेगा। तो इसका तो मान निकल आया 256। अब मैंने कहा 2 को अगर मैं 6 बार लिखूं, 2 को अगर मैं 6 बार गुणा में लिखूं तो कितना बनेगा। आप कहोगे 2 दूनी 4 होता है, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी कितना होता है 64 बनेगा क्या। देखिए एक बार बना लेते हैं। मैंने कहा 2 2 2 और 2 और 2, 1 2 3 4 5 और एक बार और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना बनता है। तो आप कहोगे 64 बनता है। कितना बनता है 64 बनता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 पे 2 का मतलब कितना होता है 9 होता है। 3 पे 2 का मतलब कितना होता है 9 होता है। 5 पे 3 का मतलब कितना होता है 25, और 25 पंचे 125 होता है। चलिए यहां पर मैं लिख दूंगा 125। अब देखिए यहां पर आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, निकालना क्या है, छोटी संख्या निकालना है। तो देखिए छोटी संख्या आपकी कौन सी बन रही है, आप कहोगे 9 बन रही है। ये जो 9 है वो किस संख्या से मिलकर बन रही है, तो आप कहोगे ये 9 जो बन रही है आपकी वो बन रही है 6√3। 6√3 से आपकी संख्या 9 बनती है, मतलब इन सभी संख्याओं से छोटी है कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा यहाँ पर 9 बन रही है, तो 9 किससे बन रही है, आप कहोगे 6√3 से बन रही है। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आप कहोगे 6√3, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बोलो, आ जाएगा। चलिए सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा बनेगा रूट के अंदर 2, 3, रूट के अंदर 3, 4, और रूट के अंदर आपका बनेगा 5, और ये 3, और रूट के अंदर बनेगा आपका 2। इसमें हमें बताना है बड़ी संख्या। इसमें हमें बताना है बड़ी संख्या। अभी हमने छोटी संख्या निकाल ली थी, अब हम बड़ी संख्या देखने वाले हैं। चलिए निकालिए, सॉल्व करिए सवाल को, सॉल्व करिए सवाल को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा रूट के अंदर कितना है 2 है, तो यहां पर हमें लिखना है 2 पे पावर कितनी है, आप कहोगे 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 1/2 होता है। तो मैंने कहा 2 है और 2 पे आपकी पावर बनेगी 1/2। आगे देखिए ये कितना है, आप कहोगे 3 है, और 3 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे 1/3 है। 3 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे 1/3 है। चलिए आगे देखिए ये कितना है 5 है, और 5 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे 1/4 है। 5 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे 1/4 है। इसके बाद देखिए आगे क्या है 2 है, और 2 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे 1/3 है। 2 पे आपकी पावर 1/2 है, 3 पे आपकी पावर 1/3 है, 5 पे आपकी पावर 1/4 है, 2 पे पावर आपकी 1/3 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेना है। अब हमें यहां पर एलसीएम लेना है। तो देखिए मैंने कहा 2, 3, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या कितनी कौन सी है, आप कहोगे 4 है। 4 का हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 4 एकम 4, रुक जाएंगे। तो मैंने कहा 3 से 4 नहीं कटता है, तो 4 का आगे पढ़िए 4 दूनी 8, फिर 3 से नहीं कटेगा, आगे पढ़िए 4 × 12, और मैंने कहा 12 देखिए 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है। तो एलसीएम आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए सबके गुणा में 12 लिख दीजिए। मैंने कहा
1/2 गुणा 12 1/3 गुणा 12 1/4 गुणा 12 1/3 गुणा 12। इतनी बात अच्छे से आ गई होगी आपको समझ में। मैंने कहा 1/2 गुणा 12 1/3 गुणा 12 1/4 गुणा 12 1/3 गुणा 12। चलिए काट देते हैं। मैंने कहा मैं 2 से काट दूंगा 12 को 6 बार कटेगा। मैंने कहा मैं 3 से काट देता हूं 12 को 4 बार कटेगा। मैंने कहा मैं 4 से 12 को काट दूंगा 3 बार कटेगा। और मैंने कहा 3 से मैं 12 को काट दूंगा 4 बार कटेगा। कटेगा कि नहीं बोलो। चलिए यहां पर क्या निकल आया आप कहोगे 2 पे आपकी पावर 6, 3 पे आपकी पावर 4, 5 पे आपकी पावर 3 और यहां पर निकलेगा आपका 2 पे पावर आपकी 4। बना दीजिए। 2 पे 6 का मतलब कितना होता है आप कहोगे 64 होता है। और 3 पे 4 का मतलब कितना होता है 3 3 का 9 होता है, 9 3 27 होता है और 27 3 81 होता है। तो मैंने कहा 3 पे 4 का मतलब होता है 81 और मैंने कहा 4 पे 3 का मतलब कितना होता है 125 होता है। और 2 पे 4 का मतलब कितना होता है 2 दूनी 4 4 चौके 16 बनता है। ये आपकी संख्याएं निकल आई। अब हमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहोगे बड़ी संख्या तो आपकी 125 है, लेकिन ये जो 125 है वो किससे मिलके बनी है। तो आप कहोगे 125 बनी है हमारी 4 रूट के अंदर 5। 4 रूट के अंदर 5 से ये संख्या आपकी बनती है 125। तो मैंने कहा इन सभी संख्याओं से बड़ी है, बड़ी हमें संख्या निकालना है। तो आप कहोगे 4 रूट के अंदर 5 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी आप कहोगे बड़ी संख्या हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल को देखते रहिए। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा यहां पर अब सबसे पहले हमने छोटी संख्या निकाली थी, इसके बाद हमने बड़ी संख्या निकाली थी। अब हम लगाने वाले हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो हम आरोही क्रम में भी लगाने वाले हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। सवाल आपका तीसरा है रूट के अंदर 3, फिर 3 रूट के अंदर 2, फिर रूट आपका 2 है और फिर 3 और रूट के अंदर 4। इसे लगाना है आरोही क्रम में। इसे लगाना है हमें आरोही क्रम में। लगाइए आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। जब हम 1 से लेकर अनंत तक जाते हैं गिनती में, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से जाएंगे तो ये आपका रहता है आरोही क्रम। क्या रहता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। क्या होता है बढ़ता क्रम। ऐसे मैंने कहा 85 फिर 90 पहुंच गए, 90 से हम 100 पहुंच गए, 100 से हम 105 पहुंच गए। इस प्रकार से हम जाएंगे तो हम जा रहे हैं आरोही क्रम में। चलिए आरोही क्रम में हमें लगाना है। पहले तो हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, फिर हम उनको आरोही क्रम में लगा देंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए यहां पर आपकी संख्या 3 है और 3 पे आपकी पावर कितनी है आप कहोगे 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। चलिए मैंने कहा ये कितना है आप कहोगे 2 है और मैंने कहा कि इस पे आपकी पावर कितनी है आप कहोगे 1/3 है। इस पे आपकी पावर कितनी है आप कहोगे 1/3 है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा 2 है और 2 पे आपकी पावर बनती है 1/2। 2 पे आपकी पावर कितनी है आप कहोगे 1/2 है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा आगे 4 है और 4 पे आपकी पावर है 1/3। 4 पे आपकी पावर है 1/3। देखिए मैंने कहा 2 3 2 और 3 इनका एलसीएम कितना आएगा आप कहोगे 6 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 3 है और 3 का हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 एकम 3। मैंने कहा 2 3 से नहीं कटता है तो आगे पढ़िए 3 दूनी 6। मैंने कहा 6 को अगर हम लेंगे 3 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से और 2 से सभी से कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए गुणा में लिख देते हैं। मैंने कहा 1/2 गुणा 6, मैंने कहा 1/3 गुणा 6, मैंने कहा 1/2 गुणा 6, मैंने कहा 1/3 गुणा 6। बन गई संख्या कि नहीं बोलो। देखिए काट देते हैं। 2 से मैं 6 को काटूंगा 3 बार कटेगा, 3 से मैं 6 को काट दूंगा 2 बार कटेगा, 2 से मैं 6 को काट दूंगा 3 बार कटेगा, 3 से मैं 6 को काट दूंगा 2 बार कटेगा। कटेगा कि नहीं बोलो। देखिए यहां पर आपका निकाला आएगा 3 पे पावर आपकी 3 बनेगी,
यहां पर आपका निकाल आएगा 2 पे पावर 2, और यहां पर आपका 2 पे पावर आपकी 3, और यहां पर आपका 4 पे पावर 2। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। मैंने कहा 3 पे 3 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 27 होता है। 3 पे 3 का मतलब कितना होता है, 27 होता है। मैंने कहा 2 पे 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। 2 पे 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। और मैंने कहा 4 पे 2 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 16 होता है। 4 पे 2 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। ये आपकी संख्याएं निकल आई। बड़ी संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या ये बन जाएगी आपकी, छोटी संख्या आपकी ये बन जाएगी 4 वाली, बन जाएगी कि नहीं बोलो। लेकिन हमें तो यहाँ पर आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर आरोही क्रम का मतलब होता है हमारा यहाँ पर बढ़ता क्रम, 1 से लेके हम अनंत तक जाएंगे गिनती लिखते हुए, तो वो आपका आरोही क्रम कहलाता है। चलिए लगाते हैं। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी बनेगी, आप कहोगे 4। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी बनेगी, देखिए यहां पर सबसे छोटी आपकी 4 बनेगी, इसके बाद आपकी 8 बनेगी, और इसके बाद आपकी 16 बनेगी, और इसके बाद आपकी 27 बनेगी। बनेगी कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा ये आपका कौन सा क्रम है, ये आपका कहलाता है आरोही क्रम। क्या कहलाता है, आरोही क्रम। मैंने कहा देखिए ये जो 4 है वो किससे मिलके बनी है, आप कहोगे 4 बनी है हमारी 3 रूट के अंदर 2। इतनी बात अच्छे से आ गई। मैंने कहा 8 किससे मिलके बनी है, तो आप कहोगे सर रूट के अंदर 2। इसके बाद मैंने कहा 16 किससे मिलके बनी है, आप कहोगे 3 और रूट के अंदर 4 बनी है कि नहीं बोलो। और मैंने कहा अगली 27 आपकी किससे मिलके बनी है, तो आप कहोगे सर रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3। देखिए मैंने कहा 4 का मतलब बनता है आपका 3 रूट 2, 8 का मतलब बनता है रूट 2, 16 का मतलब 3 रूट 4, और 27 का मतलब रूट 3। ये बन गया आपका, यही आपका आरोही क्रम है। यही आपका कौन सा क्रम है, आप कहोगे सर यही हमारा आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। तो आपका आरोही क्रम लग गया 3 रूट 2, रूट 2, 3 रूट 4 और रूट के अंदर 3। ये आपका रहता आरोही क्रम। पूछा जाए तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए अब अवरोही क्रम, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन और धुआंधार होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए मैंने कहा देखिए क्वेश्चन आपका 4 है, 4 रूट के अंदर 3, इसके बाद देखिए रूट के अंदर 2, फिर आपका बनता है 3 रूट के अंदर आपका 3, और फिर बनता है 4 और रूट के अंदर आपका बनता है 2। हमें लगाना है अवरोही क्रम। संख्याओं को लगाना है हमें अवरोही क्रम में। कैसा लगाना है, अवरोही क्रम में लगाइए। पहले तो हम संख्याओं को निकालेंगे, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, फिर हम किस में लगाएंगे, अवरोही क्रम में लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने आरोही क्रम में लगाया था। पहले हमें देखना है अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। जब हम बड़ी से छोटी तक जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अवरोही क्रम। ऐसे मैंने कहा कि 10, फिर मैं जाऊंगा 9, फिर मैं आऊंगा 8, फिर मैं आऊंगा 7, फिर मैं आऊंगा 6, फिर मैं आऊंगा 5, फिर मैं आऊंगा 4, फिर मैं आऊंगा 3, फिर मैं आऊंगा 2, फिर मैं आऊंगा 1। तो ये आपका क्रम कहलाता है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। देखिए लगाते हैं अवरोही क्रम में। पहले हमें संख्या निकाल लिए, तो मैंने कहा इसके अंदर कितना है, 3 है। तो मैंने कहा 3 पे आपकी पावर बनती है 1/4। 3 पे आपकी पावर बनती है 1/4। अभी लाई थी। देखिए ये कितना है, आप कहोगे 3, और 3 के अंदर देखिए ये कितना है आपका 3 है, और मैंने कहा 3 पे आपकी पावर बनती है 1/4। 3 पे आपकी पावर बनती है 1/4। आगे देखिए 2 है, और मैंने कहा 2 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे 1/2। 2 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे 1/2 है। चलिए आगे इसके बाद देखिए ये कितना है, आप कहोगे 3। ये आपका 3 है, और मैंने कहा 3 पे आपकी पावर बनती है 1/3।
3 पे पावर आपकी 1/3, इसके बाद मैंने कहा 2 और 2 पे आपकी पावर बनेगी 1/4। फटाफट कर दीजिए जल्दी से। मैंने कहा 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा कि नहीं बोलो? मैंने कहा 4 दूनी 8 और 4 × 3 12 बनेगा। मैंने कहा इसके गुणा में 12 लिख देते हैं, इसके गुणा में 12 लिख देते हैं, इसके गुणा में 12 और इसके गुणा में भी 12। मैं 4 से 12 को काट दूंगा 3 बार कटेगा, 2 से 12 को काट दूंगा 6 बार कटेगा, 3 से 12 को 4 बार और 4 से 12 को 3 बार कटेगा कि नहीं बोलो? मैंने कहा यहां पर निकल आएगा 3 पे 3, यहां पर 2 पे 6, यहां पर 3 पे 4, यहां पर 2 पे 3। मैंने कहा 3 पे 3 का मतलब होता है 27, 2 पे 6 का मतलब होता है 64, 3 पे 4 का मतलब होता है 81 और मैंने कहा 2 पे 3 का मतलब होता है 8। लगाना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम। बड़े से लेके छोटे तक जाते हैं तो उसे अवरोही क्रम बोलते हैं। चलिए मैंने कहा देखिए इसको लगाएंगे हम अवरोही क्रम में। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा कौन सा है? आप कहोगे 64। 64 किससे है? तो आप कहोगे सर √2 से। मैंने कहा देखिए हमें लगाना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा 81 सबसे बड़ी है। 81 किससे मिलके बनी? आप कहोगे सर 3√3 से। तो ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। इसके बाद देखिए छोटी कौन सी होगी? 64 किससे मिली? तो आप कहोगे सर √2 से। और फिर मैंने कहा कि 64 के बाद 27 आती है। 27 किससे? तो आप कहोगे 4√3 से। और मैंने कहा 8 किससे? तो आप कहोगे 8 बनती है आपके 4√2 से। किससे बनेगी? आप कहोगे 4√2 से। तो देखिए आपका 3√3, रूट के अंदर 2, 4√3 और मैंने कहा 4√2। ये आपका क्रम जो है वो है अवरोही क्रम। ये जो आपका क्रम है वो है अवरोही क्रम। तो ये आपका अवरोही क्रम था। देखिए मैंने कहा अवरोही क्रम आपका बनेगा 3 रूट के अंदर 3, फिर रूट के अंदर 2 और 4 रूट के अंदर 3 और 4 रूट के अंदर 2। ये आपका सवाल था जो कंप्लीट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक सवाल को अच्छे से लेना है। चौथा सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी चिपकी कितने टाइम होगा? हाँ कोई नहीं सही हल जा तो बता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आपका कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है नहीं लिख के अब आ गई हैं? सब क्रॉप कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां बनेगा 2.89 पे पावर आपकी 0.5। ये पहली संख्या हो गई। फिर 2 माइनस के 0.5 पे आपकी पावर है 2 पर पावर है आपकी 2। और फिर मैंने कहा
अगली आपकी √3, पहली आपकी है 2.89 पे पावर आपकी 0.5, फिर आपकी बनती है 2 माइनस के 0.5 पे आपकी पावर है 2, और फिर मैंने कहा अगली संख्या आपकी √3। इतना आ गया आपको, इतना अच्छे से आ गया होगा। देखिए अगला बनता है आपका 3, अगली संख्या आपकी बनेगी 0, देखिए पहला आपका बनेगा 2.89 पे पावर आपकी 0.5, फिर बनेगी आपकी 2 माइनस के 0.5 पे पावर आपकी 2, और फिर मैंने कहा अगला बनेगा आपका रूट के अंदर 3, और अगली आपकी संख्या बनेगी 0.008 पे पावर आपकी 1/3। हमें निकालना है इसमें बड़ी संख्या, फटाफट सवाल को सॉल्व करिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे देखिए, अब यहां पर मैंने कहा कि देखिए मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, तो मैंने कहा कि 2.89 पे आपकी जो पावर है इसे मैं दशमलव को हटा दूंगा तो ये बन जाएगा 5/10, बन जाएगा कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा कि अगला बनेगा आपका 2, और मैंने कहा कि 0.5 पे स्क्वायर का मतलब कितना होता है, तो 0.25 होता है कि नहीं बोलो। कितना होता है आप कहोगे 0.25 होता है। चलिए मैंने कहा अगली संख्या रूट के अंदर 3 है, और मैंने कहा देखो ये आपका घनमूल दिया है, तो मैंने कहा घनमूल आपका बन जाएगा 0.008। 1/3 का मतलब घनमूल होता है, तो घनमूल लगा दिया। चलिए मैंने कहा देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। मैंने कहा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 289 किसका होता है, 289। तो मैंने कहा 289 की अगर मैं बात करता हूं तो 289 देखो 17 का होता है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने कहा कि देखो 289 किसका होता है, तो आप निकाल लीजिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से निकालते हैं। मैंने कहा 1, 2, 3 और 7 होता है, तो मैंने कहा 1, 1, मैंने कहा 1 के बाद 2 आती है बराबर। अगर आपकी संख्याएं आती है तो बड़ा आंसर आता है 17। 289 किसका है, आप कहोगे 17 का है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1.7, क्योंकि 0.2 के बाद है तो 1 के बाद लग जाएगा, 0.2 के बाद है तो 1 के बाद लग जाएगा। पहली संख्या आपकी बन जाएगी 1.7। देखिए अगली संख्या मैंने कहा ये आपका है 2 माइनस के 0.25। मैं घटा दूंगा तो देखिए मैं अगर घटा दूंगा तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर 5, ये 7 और 1, तो मैंने कहा यहां पर आपका बन जाएगा 1.75 बन गया। ये आपकी दूसरी संख्या बन जाती है। अब देखिए तीसरी की बात करूं तो मैंने कहा √3, और √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 1.732। √3 का मतलब होता है 1.732। चलिए अगला देखिए, मैंने कहा इसका घनमूल क्या होगा, आप कहोगे 0.2। कितना होगा 0.2। ये आपकी संख्याएं निकल आई, पहली संख्या 1.7, दूसरी 1.75, तीसरी 1.732 और अगली है आपकी 0.2। सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है। बड़ी संख्या कौन सी है आपकी इसमें, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या हमारी बनेगी 1.75, और किससे मिलके बनी है, तो आप कहोगे सर ये आपकी जो मिली है वो किससे मिलके बनी है, तो आप कहोगे सर इससे, मतलब ये आपकी बन जाएगी 2 माइनस के 0.5 का स्क्वायर। ये आपकी बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या की बात करेंगे तो मैंने कहा 0.2, और ये किससे मिलके बनी है, तो आप कहोगे सर इससे, तो ये आपकी छोटी संख्या हो जाती कि नहीं बोलो, हो जाती। चलो ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखते हैं। तो ऐसे दशमलव में भी कभी कभी पूछ लिए जाती है, जो आपको देखना है, अच्छे से करना भी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल और देखने वाले, इसके बाद हम टाइप को चेंज कर देंगे, फिर हम टाइप को चेंज कर देंगे। एक सवाल और देख लीजिए, टाइप नंबर 4 का 6वां सवाल और देखने वाले, इसके बाद हम टाइप को चेंज कर देंगे। तो देखिए 6वां सवाल क्या बनेगा, 6वां सवाल होगा 0.5 का स्क्वायर। पहली संख्या बन गई आपकी, और रूट 0.49 दूसरी बन गई, और 3 रूट 0.008, और अगली बनती है 0.23। ठीक, हमें बताना है इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालिए फटाफट। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा देखो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25 होता है कि नहीं बोलो। मैंने कहा ये किसका वर्गमूल है, तो आप कहोगे 49 7 का होता है। एक जोड़ा बन गया तो एक अंक बाद हम दशमलव को लगा देंगे, 0.7 बन जाएगा। अगला देखिए घनमूल किसका है, 0.2 का है।
और मैंने कहा कि ये कितना है 0.23 है। आ गया समझ में इतना? चलिए, मैंने कहा बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी बनेगी? 0.27 बने 24 बनेगी। देखिए, बड़ी संख्या में निकालना है तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी बनेगी? आप कहोगे 0.25 बनेगी कि नहीं बोलो? मैंने कहा 0.25 आपकी बड़ी संख्या बनेगी। तो मैंने कहा कि देखिए ये किससे मिलके बनी? आप कहोगे 0.5 का स्क्वायर। तो ये आपकी हो गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या की अगर बात करते हैं तो 0.2 है, और ये किससे मिलके बनी? आप कहोगे 3√0.08। ये आपका आंसर आता है। ये आपकी छोटी संख्या है और ये आपकी बड़ी संख्या है। तो छोटी और बड़ी हमें निकालनी थी, हमने आसानी से निकाल लिया। देखिए टाइप नंबर 5वां, टाइप नंबर 5वां हमें यहां पर और देखने वाले हैं। टाइप नंबर 5वां, देखिए टाइप नंबर 5 का पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है, तो एक एक सवाल को अच्छी तरह से आपको देखना है। चलिए, टाइप नंबर 5 का पहला सवाल बनता है आपका 0.00032 पे पावर आपकी बनेगी 0.6। सॉल्व करिए, मान हमें निकालना है, फटाफट सॉल्व करिए। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने कहा 0.00032 पे पावर आपकी जो बनती है वो 0.6 बनती है। हमें मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने कहा 0.00032 दिया है, ऊपर आपका है 0.6। यहां पर देखिए मैं दशमलव को हटा दूंगा तो यहां पर आपका बन जाएगा 6/10 बन जाएगा कि नहीं बोलो? 6/10 बन जाएगा। मैंने 2 से यहां पर काट दिया 3 बार, 2 से मैं काट दूंगा 5 बार। देखिए यहां पर मैं दशमलव को हटा दूंगा तो यहां पर बन जाएगा 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 और 5 0 बन गया कि नहीं बोलो? 5 0। चलो अब यहां पर देखते हैं, तो ये 32 है आपका, और नीचे लिखेंगे आप 1 लाख, नीचे आपका 1 लाख बन जाएगा। और मैंने कहा पावर आपकी 3/5, 3/5 है कि नहीं बोलो? चलिए, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि मैं यहां पर लिख सकता हूं 2/10 की पावर 5, क्योंकि 2/10 की पावर 5 अगर मैं लिखूंगा तो 2 का 5 मतलब कितना होता है? 32 होता है। 2 पे पावर 5 का मतलब 32 होता है। 10 पे पावर 5 का मतलब 1 लाख होता है। और मैंने कहा पहले से आपके पास 3/5 मैंने रख दिया। मैं 5 से ये 5 को काट दूंगा, यहां पर क्या बचा? आप कहोगे 2/10 पे पावर आपका 3 बचा कि नहीं बोलो? 2 पे 3 का मतलब 8 होता है, 10 पे 3 का मतलब होता है 1000 होता है कि नहीं बोलो? 10 पे 3 का मतलब 1000 होता है। मैं यहां पर भाग दे दूंगा तो 0.008, नीचे आपके 3 जीरो है तो ऊपर दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? तो आप कहोगे 3 अंकों के बाद। कितने अंकों के बाद? 3 अंकों के बाद। सवाल का जो आंसर बना वो बना 0.008। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टाइप नंबर 5 का पहला सवाल कंप्लीट होता है। देखिए टाइप नंबर 5 का दूसरा सवाल, टाइप नंबर 5 का दूसरा सवाल बनेगा आपका 0.0। सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। 1024 पे पावर आपकी बनेगी 1/5। सवाल आपका है 0.01024 पे पावर आपकी 1/5 है। निकालिए, फटाफट करिए सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा यहां से मैं दशमलव को हटा दूंगा तो मैंने कहा ऊपर बचेगा आपका 1024 और नीचे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 0। तो मतलब कितना बनेगा? आप कहोगे सर 1 लाख बनेगा। कितना बनेगा? 1 लाख बनेगा। और आपकी पावर 1/5 है। देखिए मैं 1024 बड़े 1 लाख को किस प्रकार से लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिखने वाला हूं 4 पे 5, और 4 पे 5 का मतलब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 4 पे 5 का मतलब आपका होता है 1024, और मैंने कहा 10 पे 5 का मतलब कितना होता है? आप कहोगे सर 1 लाख। देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 16 256, और 256 हम 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 2 20 2 20 और 2 22 की 2 हासिल आपके पास 2, 4 दूनी 8 और 2 10। कितना बना? आपका वो 1024 बना। मैंने कहा 4 पे 5 का मतलब 1024 होता है। 10 पे 5 का मतलब भी कितना होता है? आपका 1 लाख होता है। गुणा में आपके पास 1/5 है, 5 से ये 5 आपका कट जाएगा। बचा कितना? 4/10 का मतलब कितना होता है? 0.4 होता है।
कितना होता है 0.4 होता है। दूसरे सवाल का आंसर आता है 0.4। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल को अच्छी तरह से यहां पर देखना है। देखिए सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा आपका बनेगा 8/125 पे पावर आपकी बनेगी माइनस के 4/3। मान निकालना है, जल्दी निकालिए। सवाल है आपका 8/125 पे पावर आपकी माइनस के 4/3 है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं संख्याओं को चेंज करता हूं तो आपकी जो पावर होती है वो प्लस की माइनस में हो जाती है, माइनस की प्लस में हो जाती है। कर दीजिए, 125/8 हो जाएगा ये आपका। 125 आपका ऊपर आ जाएगा और मैंने कहा 8 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये जो माइनस की पावर है वो आपकी प्लस में बदल जाएगी 3/4/3। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि अगर मैं इन संख्याओं को चेंज कर दूंगा तो मैंने कहा ये 125 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 आपका नीचे आ जाएगा, माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए मैंने कहा कि यहां पर मैं लिख सकता हूं 5/2 का क्यू, क्योंकि 5 का क्यू 125 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, और आगे दिया है आपका 4/3। 3 से मैं 3 को काट दूंगा, यहां पर आपका क्या बन जाएगा 5/2 पे पावर आपकी 4, और 5 पे 4 का मतलब कितना होता है 625 होता है। 2 पे 4 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 16 होता है। 625/16 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 625/16 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए सवाल नंबर चौथा देखिए, 5 पे पावर 7 गुणा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पे पावर आपकी 4 भाग 5 पे पावर आपकी 8। मान हमें निकालना है, जल्दी से निकालिए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब अपने आधार समान हो गुणा में तो हम घातों को जोड़ देते हैं, और आधार आपकी समान हो भाग में तो हम घातों को घटा देते हैं। तो मैंने कहा यहां पर देखिए गुणा की बात हो रही है, आधार आपकी समान है तो यहां पर आधार आपका 5 हो जाएगा, घातें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो मैंने कहा 7 और 4 कितना 11 होता है, भाग आपके पास है रख दिया, मैंने कहा 5 पे 8 है। अब देखिए भाग में आधार आपकी समान है, भाग में आधार आपके अगर समान होते हैं तो मैंने कहा देखिए यहां पर आपके भाग में आधार समान है, और आधार आपके अगर भाग में समान होते हैं तो आपने क्या कहा था कि घातें आपस में घट जाती है। तो मैंने कहा 11 में से आपका 8 जला जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 5 पे 3 का मतलब कितना होता है 125 होता है। 125 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आता है, 125 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत जल्दी स्पीड में हम सवालों को करने वाले हैं, तो प्रत्येक सवाल को जल्दी से करिए और प्रत्येक सवाल को अच्छे से देखना भी है। चलिए ये चौथा सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। देखिए पांचवा सवाल, पांचवा सवाल बनेगा आपका 64 पे पावर आपकी माइनस के 2/3 और गुणा में 1/4 पे पावर बनेगी माइनस के 2। सवाल को सॉल्व करिए जल्दी से, सवाल को सॉल्व करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मान हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए अगर मैं 64 की बात करता हूं तो मैंने कहा यहां पर मैं लिख दूंगा 1/64, तो ये पावर आपकी हो जाएगी प्लस में, हो जाएगी कि नहीं बोलो, ये पावर हो जाएगी आपकी प्लस में। और मैंने कहा गुणा 1/4 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, आप कहोगे 1/16 होता है कि नहीं बोलो, क्योंकि माइनस की 1/4 और गुणा माइनस की 1/4 करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 4 चौके 16 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, किस में गुणा में होता है। तो मैंने कहा 1/16 में इसे डायरेक्ट लिख दिया, और मैंने कहा इसको अगर मैं कहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1/4 का क्यू, क्योंकि 1 का क्यू 1 ही होता है और 4 का क्यू 64 होता है। और मैंने कहा 2/3 आपके पास है रख दिया, और गुणा में आपका 1/16 है चल रहा है। देखिए मैं काट दूंगा 3 से 3, मैंने कहा 1/4 का स्क्वायर बन जाएगा और 1 गुणा 1/16 बन जाएगा। और मैंने आपसे कहा 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16 होता है, और मैंने कहा यहां पर भी आपका 1/16 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बोलो, हो जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए मैंने कहा यहां पर मैं गुणा कर दूंगा तो 1/256 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1/256 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। चलिए नंबर छठवां, सवाल नंबर छठवां बनेगा आपका 100 पे पावर आपकी 1/2 और गुणा 0.001 पे पावर आपकी 1/3, फिर आगे है आपका माइनस 0.001
1/6 पे पावर आपकी 1/4 है। फिर इसके बाद आपका है गुणा, गुणा में आपका 3 पे 0 है और फिर प्लस 5/4 और 5/4 पे आपकी पावर है -1, -1। चलिए सॉल्व करिए सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में, तो अच्छे से देखना है। चलिए सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा 100 पे पावर आपका 1/2 मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं कि 1/2 का मतलब होता है रूट। और मैंने कहा ये 100 किसका होगा, आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर होता है कि नहीं, बोलो। मैंने कहा ये आपका 1/2 है, तो मैंने कहा 100 का आधा कितना होगा, आप कहोगे 10 होगा, मैंने 10 को लिख दिया। देखिए मैंने कहा यहाँ पर 0.001 है और यहाँ पर आपकी बात हो रही है 1/3। जब 1/3 की यहाँ पर आपको बात हो रही, तो मैंने कहा यहाँ पर आपका घनमूल कितना बनेगा, आप कहोगे 0.1 बनेगा कि नहीं, बोलो कितना बनेगा, 0.1 बनेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर घनमूल चढ़ा देता हूं तो मैंने कहा 1 का 1 बनेगा। और मैंने कहा कितने अंक बाद है, तो आप कहोगे सर 1 जोड़ा बनेगा या 3 अंक बाद है, तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव को लगा देंगे। यहाँ पर आपका अगर घनमूल चढ़ जाएगा तो मैंने कहा देखो 1 जोड़ा बनता है, तो 1 अंक बाद हमने दशमलव को लगा दिया। आगे देखिए यहाँ पर 0.0016 पे पावर आपकी 1/4 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं 0.2 लिख सकता हूं कि नहीं, बोले। देखिए 0.0016 पे पावर आपकी है 1/4। देखिए 0.0016 पे पावर आपकी कितनी बनती है, आप कहोगे सर 1/4 बनती है। सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा दशमलव को हटा देंगे, 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगे आपके। तो देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं 2/10 पे 4 और मैंने कहा 1/4 मेरे पास है, 4 से मैं 4 काट दूंगा, तो यहां पर आपका बन जाएगा 0.2। बन गया कि नहीं, बोलो बन गया। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो कितना, आप कहोगे 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। आगे देखिए किसी भी संख्या पे पावर आपकी 0 हो तो मैंने आपको बताया था उसका मान हमेशा 1 होता है। चलिए आगे चलिए, मैंने कहा देखिए अगर मैं यहां पर लिख दूंगा 4/5 तो ये माइनस की प्लस में हो जाएगी, प्लस की माइनस में, यहां पर माइनस की प्लस में हो गई कि नहीं, बोलो। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। मैं यहां पर देखिए गुणा कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, और मैंने कहा देखिए माइनस की इसका मैं गुणा कर दूंगा 0.2 बन जाएगा, और मैंने कहा प्लस 4/5 आपका दिया है कि नहीं, बोलो। चलिए आगे करते हैं, माइनस के 0.2 प्लस, देखिए इसका अगर मैं भाग दूंगा तो 0.8 बनेगा। क्या बनेगा, आप कहोगे सर 0.8 बनेगा कि नहीं, बोलो। मैंने कहा आपसे एक यहां पर आपका बनेगा 0.8। देखिए ये आपका प्लस का है, एक भी आपका प्लस का है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1.8 बन जाएगा कि नहीं, बोलो। मैंने कहा देखिए एक आपका प्लस में है, 0.8 भी आपका प्लस में है, तो यहां पर बन जाएगा 1.8। और मैंने आपसे कहा माइनस की आपका चलता है 0.2, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1.6 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए अगला सवाल और देखते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी से हम करने वाले हैं। 7वां सवाल करिए। 2 पे पावर आपकी 2 है, फिर 2 पे इस पे पावर आपकी -2 है, मान हमें निकालना है। ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करिए सवाल को। देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा 2 है, मैंने 2 रख दिया, और मैंने आपसे क्या कहा था, अगर 2 पे पावर -2 है तो ये साइड जाएगा, ये बदल जाएगा, तो 2 पे पावर +2 हो जाएगी, हो जाती है कि नहीं, बोलो। मैंने आपसे कहा था कि मैंने कहा 2 पे पावर आपकी -2 है, उस साइड जाएगा तो 1 ये प्लस में बन जाएगा 2 पे पावर 2, तो ये बन जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। मैंने कहा 2 पे पावर 1/4 का मतलब होता है 4√2, यही आपका आंसर हो जाएगा, 4√2 यही आपका आंसर हो जाएगा। था ना सॉल्व सवाल, अच्छा था। मैंने कहा 4√2 इसका, देखिए मैंने कहा 2 पे आपकी पावर 1/4 है, और इसका मतलब क्या बनता है, आप कहोगे सर 4√2 बनता है कि नहीं, बोलो। आंसर आ गया। चलिए ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपका 5वां टाइप भी कंप्लीट हो गया है। तो इतने से टाइप आपको अच्छे से देखने थे, 2 टाइप और यहां पर हमने अच्छी तरह से देख लिए। अगले टाइप हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। अगली जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नॉर्मल नहीं रहेगा, सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही हार्ड होने वाले हैं,
तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।